हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम वर्डप्रेस में मेन्यू को कैसे बनाते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। उसमें हम देख सकते हैं कि हम मेन्यू में जो डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, सिंपल मेन्यू है, उसमें ड्रॉप डाउन जो ऑप्शंस होती हैं, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाऊँगा और मुझे उसके लिए एक पेज चाहिए होगा। और मेरे पास ये होम का पेज बना हुआ है, अबाउट अस का पेज बना हुआ है। मैं 2-3 और पेज बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं जाता हूँ और एक सर्विसेज का पेज बना लेता हूँ। ये मैं गया, मैं यहाँ सर्विसेज का पेज एक बना लेता हूँ। सर्विसेज और इसके अलावा मैं न्यू में जाता हूँ। पेज से मैं एक कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेता हूँ। इस सिर्फ कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ और एक मैं ब्लॉग का पेज बना लेता हूँ। और अच्छा, मैं यहाँ पर 1-2 और पेज बना लेता हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि सर्विसेज़ के साथ मैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, सर्विसेज़ में बना लेते हैं। सर्विसेज़ के लिए मैं वेबसाइट डेवलपमेंट बना लेता हूँ। और इसके अलावा मैं बना लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। इसके साथ मैं बना लेता हूँ ईमेल मार्केटिंग। आई थिंक 3 बहुत होंगे। तो अब मेरे पास कुछ ये पेजेस आ गए हैं। मेन्यू के लिए मैं जाऊँगा यहाँ अपीयरेंस पे, यहाँ से मैं मेन्यू पे क्लिक करूँगा। अभी हम क्योंकि सिंपल मेन्यू बना रहे हैं, आगे मैं जब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे मैं मेगा मेन्यूज़ भी आपको बनाना सिखाऊँगा। अभी सिर्फ हम मेन्यू बना लेते हैं। यहाँ पर मैं आऊँगा और यहाँ मैं प्राइमरी मेन्यू दे देता हूँ। प्राइमरी मेन्यू, यहाँ पर मैं हेडर प्राइमरी नेविगेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। अब ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया। इसमें मुझे ऑप्शंस को ऐड करना है, पेजेस को ऐड करना है, तो मैं पेजेस को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। व्यू ऑल में जाता हूँ, होम को ऐड कर लेता हूँ। ये मुझे सारे ही ऐड करने हैं, तो ऐड टू द मेन्यू कर लेता हूँ। समटाइम देखते हैं मोर रिसेंट में यहाँ पर देख रहा हूँ तो मेरे पास होम पेज नहीं आ रहा। हो सकता है आपने पुराने पेज बनाए हैं, वो आपको मोस्ट रिसेंट में ना शो हो रहे हो, तो आपने व्यू ऑल पे चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम पेज मुझे शो हो रहा है। इस तरह से आप तमाम पेजेस को यहाँ से देख सकते हैं और अपनी तरतीब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास पेज तो आ गए हैं, मुझे थोड़ा-सा इनको तरतीब पे रखना है। पहला होम होना चाहिए, दूसरा मुझे सर्विसेज़ रखना है, तो मैं सर्विसेज़ को उठा के ऊपर ले आऊँगा, बहुत ईज़ी है।
फिर अबाउट अस है, फिर ब्लॉग है, फिर कॉन्टैक्ट है। अच्छा, ये तो अरेंजमेंट जो मुझे चाहिए वो वैसे ही आ गया। ठीक है, मैं सेव मेन्यू करता हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा मेन्यू कैसा बना है। अच्छा, मेन्यू दिखाने से पहले मैं यहाँ थीम में जाता हूँ। ठीक है, तो हम सेव मेन्यू कर लेते हैं एक दफ़ा और यहाँ से मैं थीम में जाता हूँ और थीम में मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा थीम है। मैंने फ्लक्स को यहाँ पर रखा हुआ है, जैसे कि मैंने दूसरे ट्यूटोरियल में बताया था। बाकी मैं यहाँ पर इन कोड में डिलीट कर देता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा कोड अपनी वेबसाइट पे नहीं चाहिए। हर थीम का एक कोड होता है, तो मुझे ये वाली थीम्स बाकी नहीं चाहिए। एक आध मैं बैकअप में रखूँगा, तो बाकी सबको मैं डिलीट कर दूँगा। ये डिलीट हो गया, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा मेन थीम आ गया। बैकअप में मैं रख लेता हूँ एक्स्ट्रा को। इस थीम को मैंने इंस्टॉल कर लिया और मुझे इसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास फ्लक्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो इसको मैंने बैकअप पे रख लिया। इन केस अगर मेरा फ्लक्स थीम जो है वो किसी वजह से डीएक्टिवेट हो जाता है, काम नहीं करता, तो बैकअप में मेरे पास वेबसाइट पूरा ये जो है ना वो शट डाउन ना हो जाए, बल्कि वो दूसरे थीम पे शिफ्ट हो जाए, तो हम स्टिल उसको लॉगिन करके वेबसाइट को की चेंजेस को देख सकते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। तो यहाँ पर अब मैं जाऊँगा मेन्यू में। ठीक है, इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर कोई मेन्यू भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ से फ्लक्स को एक्टिवेट करता हूँ कुछ देर के लिए, एक्स्ट्रा थीम को सेलेक्ट करता हूँ कुछ टाइम के लिए और जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास सारी मेन्यू डिस्प्ले हो गई हैं। और अगर मैं फ्लक्स को करता हूँ एक्टिवेट, तो यहाँ मेरे पास तमाम मेन्यू डिसेबल हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि फ्लक्स के लिए मेन्यूज़ मुझे यहाँ टेम्पलेट्स में एलिमेंटर के थ्रू बनानी पड़ेंगी, वो तब डिस्प्ले होंगी, अदरवाइज़ वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मैं थीम को चेंज करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा में जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास सारी मेन्यू यहाँ पर शो हो गई हैं। ठीक है, अभी मैं इसी में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बनाना सिखाता हूँ। यहाँ से हम चले जाएंगे मेन्यूज़ में और डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट, ये मुझे सर्विसेज में चाहिए। तो मैं इसको उठा के यहाँ लाऊंगा और सर्विसेज के साथ ट्रैक करके यहाँ रख दूँगा। डिजिटल मार्केटिंग को भी मैं सेम टू सेम ऐसे ही ला के रख दूँगा और ईमेल मार्केटिंग को भी मैं ऐसे ही ला के रख दूँगा। ठीक है, सेव मेन्यू किया, रिफ़्रेश किया पेज को, अब ये देख सकते हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ बन गई हैं। ये इतना सिंपल है। इसका भी मज़ीद ड्रॉप डाउन मैंने करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट डेवलपमेंट में उसमें एक आध मैं ऑप्शन इनमें से उसमें डाल दूँ, तो सिंपल मुझे यहाँ से बस ये डिजिटल मार्केटिंग को थोड़ा सा और ड्रैग करना है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा। तो अब ये मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में के अंदर शो होगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो मैं वापस उसको यहाँ पर इसके बराबर पे एडजस्ट कर देता हूँ, तो सेम मेन्यू वापस ये यहाँ अलाइन हो गया है। अच्छा, यहाँ पर
हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जिस तरह मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ नेम वगैरह, और यहाँ से मुझे उसको ड्रॉप डाउन में रखना है कि नहीं रखना, वो मैंने यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। और हर पेज की इस तरह के ऑप्शन यहाँ पर आपको दी गई हैं, जहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं एक और मेन्यू बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कस्टम लिंक में जाता हूँ, और कस्टम लिंक में यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर मैं डिफरेंट मेन्यूज़ पोस्ट की भी बना सकता हूँ, कस्टम लिंक की भी बना सकता हूँ, कैटेगरीज़ की भी बना सकता हूँ, और इन सब की भी मैं मेन्यूज़ बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इनकी बना लेता हूँ, ठीक है। ये इन सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सब को सिलेक्ट करने के बाद, अच्छा, मैं एक और मेन्यू पहले मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, सेकेंडरी मेन्यू। सेकेंडरी मेन्यू, ठीक है, ये मैंने क्रिएट किया। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो ऑप्शन आ गए हैं। सेकेंडरी यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, सेकेंडरी में मैं कैटेगरीज वाली ऑप्शन से मेन्यूज उठा लेता हूँ, ये सारी ऐड टू द मेन्यू कर देता हूँ, और ये मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि अब ये मुझे प्राइमरी मेन्यू है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ मैनेज एजुकेशन में जाके यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा मेन्यू यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में प्राइमरी रखा हुआ है, सेकेंडरी में सेकेंडरी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं फूटर मेन्यू बना लेता हूँ, यहाँ से क्रिएट मेन्यू कर लेता हूँ, और उसके बाद ये तमाम कैटेगरीज को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब मैं इसी वेब पेज में फूटर मेन्यू डिस्प्ले करवा देता हूँ। ये मेरा पहला मेन्यू आ गया, और अभी यहाँ पर फूटर में दूसरा मेन्यू लगा देते हैं। या उसके लिए मैं जाऊँगा थीम्स में, और कस्टमाइज में यहाँ से मैं चला जाऊँगा फ्यूचर बिल्डर में, और यहाँ से ये कॉपीराइट है, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो पावर्ड बाय थीम एडिटर है, पावर्ड बाय निशान शाकिर, ऐसे मैं कर सकता हूँ। और यहीं से मैं फुटर मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इन सबको मैं ऐड कर लिया, प्लीज देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास मेन्यू फुटर में डिस्प्ले हो चुकी हैं। जैसा ये हेडर की मेन्यू है, और ये आपके पास फुटर की मेन्यू इस तरह ऐड हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन आया तो आप मुझे कमेंट नीचे कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपकी वीडियोस का जवाब दूंगा, कमेंट का मैं जवाब दूंगा। जो भी आप मुझे कमेंट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।